सभी बच्चों का आज के विज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अध्याय है प्राणियों में पोषण और सवाल है मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार निकलता है। तो एक मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है। तो सही जवाब है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। ठीक है। सवाल नंबर 2, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, जिसको लिवर कहते हैं, और यह उदर के दाईं ओर स्थित है। ठीक है। और इसकी रंग लाल भूरे रंग की होती है। इससे पित्त रस स्रावित होता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है। तो सही आंसर है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। ठीक है। सवाल नंबर 3, लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है, अर्थात इसका स्वाद अम्ल के जैसा होता है, यानी खट्टा होता है। तो लार की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है। सवाल नंबर 4, आमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है। तो आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। अतः सही जवाब है लगभग 4 घंटे। 4 घंटे तक। ठीक है। अब सवाल नंबर 5, आहार नल का सबसे लंबे भाग का नाम क्या है। तो आहार नल के सबसे लंबे भाग का नाम है छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है, यानी 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है। तो छोटी आंत, छोटी आंत जिसकी लंबाई आहार नल में सबसे अधिक होती है, जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 7.5 मीटर। ठीक है। सवाल नंबर 6, छोटी आंत के प्रारंभिक भाग को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत के प्रारंभिक भाग को कहते हैं ग्रहणी या पक्वाशय। ठीक है। जो यू आकार की होती है और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रहणी या पक्वाशय। ठीक है। और इसको कहते हैं डियोडोनम। ठीक है। सवाल नंबर 7, पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया छोटी आंत में जाकर पूर्ण हो जाती है। तो सही जवाब है छोटी आंत। ठीक है। तो पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। सवाल नंबर 8, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होती है। अतः सही जवाब है छोटी आंत। सवाल नंबर 9, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है, यानी कितनी होती है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। और 8 वर्ष आते आते ये सभी दांत टूट जाते हैं। ठीक है। तो सही जवाब है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, वह संख्या 20 होती है। ठीक है। सवाल नंबर 10, जल का अवशोषण करने वाला अंग का नाम क्या है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो सही आंसर है बड़ी आंत। सवाल नंबर 11, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। अतः सही जवाब है मुख गुहा। ठीक है। सवाल नंबर 12, लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है।
तो लार में 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो लार में 99% जल, ठीक है, और 1% एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। अब सवाल नंबर 13, छोटी आंत की दीवारों से निकलने वाले पाचक रस का नाम क्या है? तो छोटी आंत की दीवारों से निकलने वाले पाचक रस का नाम है आंत रस या आंतरिक रस। ठीक है, तो लगभग 2 लीटर रस निकलता है। ठीक है, तो सही आंसर है छोटी आंत की दीवारों से निकलने वाले पाचक रस का नाम है आंत्र रस। ठीक है, लगभग 2 लीटर निकलता है, लगभग 2 लीटर। ठीक है, सवाल नंबर 14, किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? अग्नाशयिक रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि अग्नाशयिक रस में सभी भोज्य पदार्थों को पचाने का एंजाइम पाया जाता है, इसलिए अग्नाशयिक रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, या अग्नाशयी रस, आप कुछ भी कह सकते हैं, अग्नाशयी रस। ठीक है, सवाल नंबर 15, वसा को पचाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वसा को पचाने में पित्त रस, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, तो वसा को पचाने में पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सही आंसर है पित्त रस। ठीक है, सवाल नंबर 16, स्वाद लेने के लिए जीभ में क्या पाए जाते हैं? तो स्वाद लेने के लिए जीभ में स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं, और जीभ के सबसे सम्मुख भाग में मीठा स्वाद का एहसास कराता है, ठीक उसके पीछे बगल में नमकीन, ठीक उसके पीछे खट्टा, और सबसे पीछे तीखा स्वाद एहसास कराता है। तो स्वाद लेने के लिए जीभ में क्या पाए जाते हैं? स्वाद लेने के लिए जीभ में स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्वाद कलिकाएं। ठीक है, तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब